जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.5 के चौथे सवाल के पांचवें सवाल को बहुत ही आसानी से हल करके सीखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने चौथे सवाल को, तीसरे सवाल को, दूसरे सवाल को और पहले सवाल को बहुत ही आसानी से हल करके सीख लिया है। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो उन सब वीडियो को आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर बहुत ही आसानी से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो देखते हैं पांचवा सवाल। पांचवा सवाल आपका क्या कहता है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो आयत की विमाएँ यानी कि क्या कह रहा है, विमाओं का मतलब क्या होता है, भुजा होता है। तो आयत किसे कहते हैं, जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। यह आपका लंबाई हो गया और यह आपका चौड़ाई हो गया। ठीक है, आयत किसे कहते हैं, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो आपको क्या बताना है, लंबाई और चौड़ाई बताना है, यानी कि विमाएं ज्ञात करनी। तो माना आयत की लंबाई बराबर यक्स हमने मान लिया। ठीक है, लंबाई को हमने क्या मान लिया, यक्स मान लिया। और आयत की चौड़ाई बराबर, आयत की चौड़ाई बराबर हमने वाई मान लिया। ठीक है, इसको वाई मान लिया। अगर इसका नाम ए रख दे, इसका नाम बी रख दे, इसका सी रख दे, इसका डी रख दे। आयत की लंबाई यक्स और आयत की चौड़ाई वाई। और आपको पता है आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई आपने यक्स माना है और चौड़ाई आपका वाई है, तो कितना हो गया, यक्स वाई। आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया, यक्स वाई। ठीक है, अब प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार अगर हम सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे तो कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। यानी कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई क्या होता है, कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। लंबाई यानी कि ये x-5, ठीक है, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, यानी कि y+3। ठीक है, अगर चौड़ाई को हम 3 इकाई बढ़ा दे रहे हैं और लंबाई में 5 इकाई कम कर दे रहे हैं तो उसका जो आयत का क्षेत्रफल होगा, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल होगा, इस क्षेत्रफल से कितना कम होगा, 9 वर्ग इकाई कम होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो यानी कि यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये आपका बड़ा क्षेत्रफल मिल रहा है, बड़ा आयत मिल रहा है। तो इस आयत का क्षेत्रफल माइनस इस आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना, 9 वर्ग इकाई। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है यह छोटा है किससे, इस क्षेत्रफल से। ठीक है, और कितना अंतर है, 9 वर्ग इकाई का। तो हम क्या कर सकते हैं, यक्स वाई यानी कि बड़े आयत का क्षेत्रफल यक्स वाई माइनस, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं आयत का क्षेत्रफल माइनस नए आयत का क्षेत्रफल। नए आयत का क्षेत्रफल x-5 और y+3। ठीक है, यहां अगर चाहे तो डायरेक्ट यहां क्षेत्रफल निकाल करके लगा सकते हैं, बराबर कितना, 9। ठीक है, दोनों का अंतर कितना हो गया, 9। यानी कि आयत के क्षेत्रफल में से नए आयत का क्षेत्रफल घटाने पर कितना, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर इसमें में से इतना घटाएंगे तो इतना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आगे बात समझ में, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी कि यह 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। कब, जब हम x-5 और y+3 करेंगे। ठीक है, तो यह किसके बराबर हो जाएगा, इसके। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे यह, तो ये हो गया आपका एक्स वाई माइनस, इसको अगर गुणा करेंगे तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं, x - वाई, x - 5
और y प्लस 3। जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो गुणा होगा, इसका गुणा इसमें होगा एक्स वाई, अब इसका गुणा इस वाले पद में हो जाएगा प्लस 3x माइनस, अब इसका गुणा इसमें होगा माइनस 5y, अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा 5 3 15 माइनस 15। ठीक है, तो यह हो गया आपका ब्रैकेट में कितना हो गया एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 बराबर 9। ठीक है, यहां पर अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और समझ लीजिए। यह आपका जो क्षेत्रफल है यह बड़ा है, ठीक है, और यह क्षेत्रफल क्या है आपका छोटा है, तो दोनों क्षेत्रफल के अंतर कितना है 9 है। ठीक है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, बड़े क्षेत्रफल में से नए क्षेत्रफल को घटा रहे हैं, तो अंतर कितना मिल रहा है आपको 9 का मिल रहा है। अब यक्स वाई, अब देखिए माइनस से सभी पदों में हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। माइनस है तो माइनस का गुणा प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस यक्स वाई। अब माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस 3x, अब माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस 5y, और माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस 15 बराबर 9। ठीक है, अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा आपका माइनस 3x माइनस 3x प्लस 5y प्लस 15 बराबर 9। ठीक है, अब यहां पर आपको या तो आपको मिल रहा है अचर राशि मिल रहा है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि क्या, या आपका चर राशि मिल रहा है आपको, और ये अचर राशि मिल रहा है, तो अचर राशि को हम क्या करेंगे दाएं पक्ष में लेकर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस 3x प्लस 5y बराबर 9, और 15 को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस 15। ठीक है, ये हो गया माइनस 3x प्लस 5y बराबर माइनस 6। ठीक है, 9 6 15। अब चाहे तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए, या फिर माइनस को हम क्या कर देंगे हटा देंगे, माइनस को हटा देंगे, इसको धनात्मक कर लेंगे। धनात्मक किस तरीके से करेंगे देखिए, धनात्मक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम माइनस को कॉमन ले लेंगे, माइनस को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन ले लिए तो आपका क्या बचेगा प्लस, यहां माइनस कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, ये आपका माइनस कॉमन हो जाएगा बाहर आ जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा माइनस 5y बराबर माइनस 6। ठीक है, माइनस हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा प्लस। ठीक है, माइनस कॉमन ले लेंगे कैसे, देखिए माइनस 3x में हमने माइनस कॉमन लिया यानी भाग किया तो 3x बचेगा, अब यहाँ प्लस में आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया 3x माइनस 5y, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका बराबर 6। यह हो गया समीकरण 1, 3x माइनस 5y बराबर 6 क्या हो गया समीकरण 1 हो गया। ठीक है, ये प्रथम शर्त अनुसार। अब द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्तानुसार अगर आप सवाल को देखेंगे तो कह रहा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, ठीक है, यानी कि यह वाला, यहाँ देखिए यह आपका चौड़ाई हो गया और यह लंबाई हो गया। लंबाई आपने x माना है, चौड़ाई आपने y माना है, तो क्या कह रहा है लंबाई को 3 इकाई यानी कि प्लस 3, चौड़ाई को 2 इकाई, ठीक है, बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, यानी कि यह कितना होगा 67 इकाई बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर इस क्षेत्रफल के लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे रहे हैं तो क्षेत्रफल क्या हो जा रहा है 67 इकाई बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए आपका क्या हो जाएगा x प्लस 3 यानी कि इसका क्षेत्रफल x प्लस 3 और y प्लस 2, नए आयत का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, यह क्या होगा 67 इकाई बढ़ जाएगा, यह आयत का क्षेत्रफल प्लस 67 इकाई। नए आयत का क्षेत्रफल, ठीक है,
अगर इसमें हम 3 इकाई लंबाई बढ़ा रहे हैं और 2 इकाई चौड़ाई बढ़ा दे रहे हैं तो यह जो आपका क्षेत्रफल है यह 67 इकाई क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो यह आपका हो गया। अब इसी को क्या करना है, आपको हल कर लेना है। हल कैसे करेंगे, सेम वही कंडीशन होगा, x का गुणा y में करेंगे तो एक्स वाई प्लस x का गुणा 2 में करेंगे तो 2x प्लस अब 3 का गुणा y में करेंगे तो 3y प्लस 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सजातीय पद को एक तरफ, विजातीय पद को एक तरफ, या फिर चरराशि को एक तरफ। यहाँ पर देखिए ये सब आपके क्या है, चरराशि हैं। ठीक है, तो चरराशि को हम एक पक्ष में रखेंगे और चरराशि को एक पक्ष में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक्स वाई आपका है और इसको हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, बाएं पक्ष में लेकर आएंगे। एक्स वाई आपका धनात्मक है तो यहाँ क्या होगा, ऋणात्मक, यानी कि एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस यही रहेगा 2x प्लस 3y बराबर 67 माइनस, क्यों, क्योंकि ये आपका अचर राशि है, 6 को इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब यहाँ प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल। ठीक है, क्या बचा 2x प्लस 3y बराबर, घटा लेंगे 67 में से 6 गया 61, यह हो गया समीकरण 2। ठीक है, कितना हो गया समीकरण 2, 2x प्लस 3y बराबर 61 और समीकरण 1 आपका कितना है 3x माइनस 5y बराबर 6। अब सवाल में तो ये नहीं कहा गया है कि आप इसको प्रतिस्थापन विधि से लगाइए, विलोपन विधि से लगाइए और वज्रगुणन विधि से लगाइए, ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया है। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ सवाल में इतना दिया गया है कि आप बीजगणितीय विधि द्वारा हल कीजिए। ठीक है, तो बीजगणितीय विधि जो होता है वह 3 आधारों पर आपका हल किया जाता है, एक तो प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि, तीसरा वज्रगुणन विधि। तो हम क्या करते हैं, विलोपन विधि से लगाते हैं। विलोपन विधि से अब बात करें विलोपन विधि की, तो विलोपन विधि कहता है कि किसी चर के पद को या फिर किसी भी एक चर के पद को हम क्या करते हैं, विलुप्त करके मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अगर समीकरण 1 में देखेंगे तो आपको x का गुणांक कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, और समीकरण 2 में x का गुणांक 2 मिल रहा है। अगर हम x के पद को विलुप्त करेंगे तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 3 से गुणा करेंगे, यानी कि इसके विपरीत है, तब इसका मान क्या होगा, बराबर होगा। तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको विलुप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप y के मान को विलुप्त करना चाहें तो आप y का गुणांक को देखेंगे तो समीकरण 1 में y का गुणांक -5 है और समीकरण 2 में y का गुणांक कितना है, +3 है। ठीक है, तो अगर y के गुणांक को आप विलुप्त करना चाह रहे हैं, y के पद को विलुप्त करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इसके विपरीत से गुणा करेंगे। समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, x के मान को या फिर x के पद को हम क्या करते हैं, विलुप्त करते हैं। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ 2 है, 2 से इसके सभी पदों में गुणा कर देंगे, यहाँ 3 है तो 3 से इसके सभी पदों में गुणा कर देंगे। लिख लेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, ठीक है, जब गुणा करेंगे 2 से गुणा करेंगे तो सभी पदों में होगा, तो कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6x माइनस 2 पंजे 10y। ठीक है, बराबर 2 छक्के 12। यह हो गया आपका समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 2 में कितने से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। 3 से गुणा करने पर, जब समीकरण 2 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x प्लस 3 त्रिका 9y बराबर 3 एकन्ने 3 और 3 छक्के 18, 183। ठीक है, यह हो गया आपका समीकरण 4। ठीक है, अब देखिए x का गुणांक आपका समीकरण 3 में 6 है और x का गुणांक समीकरण
4 में भी 6 है, तो दोनों धनात्मक है। तो हम क्या करेंगे, या फिर समीकरण 4 में से 3 को घटाएंगे या समीकरण 3 में से 4 को घटाएंगे, तभी आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 3 कितना है, 6x माइनस 10y बराबर 12, 6x माइनस 10y बराबर 12, और समीकरण 4 कितना है, 6x प्लस 9y बराबर 183। ठीक है, अब इसको जब घटाएंगे तो जो विजातीय होता है, ठीक है, जब इसको घटाएंगे जो वियोजक होता है, वियोजक का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। या आपका प्लस में है तो माइनस, प्लस में है तो माइनस, प्लस में है तो माइनस, या आपका कैंसिल, प्लस 6x माइनस 6x कैंसिल, और माइनस माइनस जुड़ जाएगा, चिन्ह कौन सा होगा, माइनस का, 10 9 19y बराबर, अब देखिए माइनस 183 में से 12 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है, 7 171, कौन सा चिन्ह रहेगा, माइनस का। ठीक है, तो माइनस माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो y बराबर हो जाएगा 171/19। ठीक है, और y बराबर 19 9 171, y का मान कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, y का मान कितना आ गया, 9 आ गया। अब y के मान को हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। y आपने क्या माना था, चौड़ाई माना था, तो चौड़ाई का मान आपका निकल आया कितना, 9। ठीक है, अब लंबाई का मान ज्ञात करने के लिए, यानी कि x का मान ज्ञात करने के लिए हम y के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। लिख लीजिए, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है, 3x माइनस 5y बराबर 6। ठीक है, तो 3x माइनस 5 गुणे y का मान कितना है, 9 है, बराबर 6। ठीक है, 3x माइनस 5 9 45 बराबर 6। ठीक है, 3x बराबर, ये देखिए माइनस में जब दाएं पक्ष में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 6 प्लस 45। ठीक है, तो 3x बराबर जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 5 11 यानी कि 51, तो x बराबर हो जाएगा 51/3। कितना हो जाएगा, या x का गुणांक 3 है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 51/3, तो x बराबर 51/3 है, तो x बराबर कितना, भाग कर देंगे, 3 करने 3 और 3 9 3 करने 3 और 3 7 21। ठीक है, 3 करने 3 बचा 2, 3 7 21, यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, आंसर कितना आ गया, लंबाई आपका 17 आ गया और चौड़ाई आपका कितना आ गया, 9 आ गया, यानी कि x बराबर 17 और y बराबर 9, यही क्या हो गया, आपका उत्तर होगा। ठीक है, आयत की विमाएं जो होंगी वो आपके 17 और 9 होंगे, यानी कि लंबाई 17 और चौड़ाई 9। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सवाल लगाना आप बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे, अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा तो, और आपको वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए।